I will take today's session. If you are able to listen my voice clearly, just put an yes on the chat section so that I can be able to understand. Okay, thank you. So, friends, today we will just repeat the our last session because this session is completely different from the last session. तो हम इस सेशन के हिसाब से आज बात करेंगे कि कैसे कैसे हम ये पूरा जो प्रोग्रेस है, ये पूरा जो काम है अपना यंग इनोवेटर्स को आगे ले जाना है, देश की तरक्की करना है और देश में आप जैसे सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो यंग माइंड्स हैं उनके हेल्प से हमारे समाज की हर प्रॉब्लम को दूरी करना है, हम देखेंगे इस सेशन में. तो to start with, I just want to say that पूरा सेशन मैं इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में लूंगा ताकि आप सबको समझ में आए. एंड आई एम डॉक्टर प्रशंजित बैनर्जी फ्रॉम CL Educate. I am the partner of the entire program implemented by SIIT IIT Kanpur, and the program is funded and sponsored by REC Foundation. A program is to cultivate young innovators through conceptual research experience. Now, conceptual research experience ये बात सुनते ही हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सा पिक्चर आता है कि भाई रिसर्च करना ये तो बहुत बड़ी चीज है. अब करना कैसे है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद करके मेरा क्या फायदा होगा. ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हमारे दिमाग में. तो हम पहले जानेंगे कि ये प्रोग्राम होता क्या है, कैसे होता है. उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, रिसर्च होता क्या है, और क्या हम कोई नया चीज कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी लोगों ने कर चुका है. हम जैसे बच्चे और हमारे से छोटे बच्चे इसको करे हैं, ये सारा चीज हम जानने की कोशिश. तो जैसे कि हम बता रहे थे कि यंग इनोवेटर्स को हम रेज कर रहे हैं थ्रू कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एक्सपीरियंस. अब ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एक्सपीरियंस ये होता है कि each and every one of us, if we can observe the pattern of the problem around us, our half of the problem will be solved or can be solved. मतलब क्या होता है कि अगर हम हमारे चारों तरफ की जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं मतलब पर्यावरण की बात कर रहा हूँ. मैं ये सारे की चीज के साथ ऐसे बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो सोसाइटल एनवायरमेंट, जैसे मान लो कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंट. ऐसे सारे के सारे जगह में हम जब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस जगह में, हमारे परिवेश जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना इज अ बिट डिफिकल्ट. और conceptual research experience helps us to identify such kind of problems from the society and help you to solve how to solve those problems or how to work towards the solution of those problems. मतलब हम कैसे उस प्रॉब्लम को आइदर सॉल्व करें या फिर कुछ ऐसा काम करें जिसमें वो
सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ही सॉल्व कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि हम कैसे सोल्यूशन की तरफ काम करें, ताकि अगर हम नहीं कर पाए लेकिन कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा स्टूडेंट या कोई दूसरा रिसर्चर आके मेरा वो काम देख के वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की जरूरत। और इसमें क्या होगा, मानो आप इस प्रोग्राम में हम 1200 बच्चों को लेके काम कर रहे हैं, तो 1200 बच्चे ने अगर 2 3 5 करके ग्रुप फॉर्म करके एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया तो ऑलमोस्ट 500 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये 500 प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ले लो, कोई भी जगह ले लो, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों के चलते हुए ये सारा की सारी प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड ये सारा चीज इसीलिए इस टाइप की इनिशिएशन लिया जाता है, ताकि आप सबके दिमाग में जो इनोवेशन टाइप की माइंड है, इनोवेटिव माइंड है, क्वेश्चन माइंड है, तो हम काम करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैंड रेज हो रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप एक काम करना, चैट बॉक्स में लिख के रखना, हम सारे के सारे क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। नाउ अब हम आते हैं कि ये रिसर्च जो है ये हमारे लिए, ये कल्चर क्या नया है या पुराने पहले से चल रहा था, तो उसके लिए हमको कुछ चीज जानने की जरूरत है। रिसर्च एंड इनोवेशन का फैक्ट एंड फिगर। क्या हम ये चीज नया है हमारे लिए? मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात किया। एक है तक्षशिला 1000 BC, एक यूनिवर्सिटी हुआ था। उसके बाद आया 5th सेंचुरी में नालंदा। 20th सेंचुरी में हमारे पास आए IIM, IIT जैसे। 21st सेंचुरी में हमारे पास फिर से नालंदा आए। तो हमारे जो पढ़ाई की कल्चर, हमारे जो एजुकेशन, हमारे जो रिसर्च, ये आज से नहीं है, ये बहुत 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 साल। और हमने अगर इफ वी वांट टू सी एंड सर्च द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, you can easily identify that Takshashila was the first university or educational institute around this in this world. तो हमारे एजुकेशन का पढ़ाई की हिस्ट्री आज से नहीं है, बहुत पुराने से। हमारे वेद पुराण ऐसे बहुत सारे जो चीज है, पुराण जो भी है, हर जगह में हमारे ये एजुकेशन कल्चर वो हमेशा दिखाया गया है कि हमारे जो एजुकेशन कल्चर है वो हमारे पूर्वजों की देन है हमारी। तो इस बात से हम थोड़ा सा हिस्ट्री को सर्च किए और इस हिस्ट्री को सर्च करके हमको कुछ इनोवेशन की हिस्ट्री मिला। हमने जीरो का खोज किया मिलियन ईयर्स बैक। हमने ग्रामर का खोज किया सेंचुरी पहले। हमने ब्रेक्सिट थ्रू नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जी ने किया था डिकेड्स पहले। हमने सुलभ सैनिटेशन पेपर यूज का खोज किया कुछ सालों पहले। तो ये जो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आज से नहीं है, युग युगों से चल रहा है हमारे। और ये सारा इनोवेशन आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इससे ही आए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग डोमेन पे आए। तो जैसे ये लोग ये सारा चीज किया है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे इंडिया के कल्चर में कैसे कैसे ये चलता है। आपने सब तो मैंने सारे के सारे बड़े बड़े नाम ले लिए, जीरो आविष्कार किया, ग्रामर किया, ब्रेक्सिट हुआ, फिर अपना सुलभ सौचागर हुआ। अब छोटे छोटे आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे ने क्या किया, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो
एक बच्चे ने साइकिल चला रहा है पानी के ऊपर तैरते हुए, और उसने ऐसे किया ताकि वो साइकिल भी चला पाए और डूबे भी ना। क्योंकि चेन्नई जैसे बहुत सारे सिटीज होता है जहाँ पे बाढ़ आने से पूरा रूरल एरिया की हालत खराब हो जाती है पानी भर भर के। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कैसे करें। तो दिस काइंड ऑफ कल्चर, हम जो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ये काइंड ऑफ कल्चर को हम जुगाड़ बोलते हैं। कि कोई भी काम अगर हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तब सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसी जुगाड़ को अगर हम अच्छे से पॉलिश करके रखें, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तो मेरा पहला मानना ये है, इनोवेशन कम फ्रॉम आवर नेसेसिटी। जहां पे जरूरत है वहां पे इनोवेशन ज्यादा होता है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे इनोवेशन कम होता है। नहीं होता है नहीं बोलूंगा, लेकिन कम होता है। तो अब जरूरत कहां पे है, दैट इज वी नीड टू आइडेंटिफाई। यही चीज हम सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां कहां क्या क्या जरूरत है, और जो जरूरत है उस जरूरत को हम कैसे कैसे सॉर्ट आउट करें और कैसे कैसे उसको फिलअप करें। ये है हमारे कल्चर्स ऑफ इनोवेशन, जहां पे हम बहुत सारे ओमनी प्रेजेंस कल्चर्स हम बोलते हैं ऑफ इनोवेशन बन चुका। आप जरूरत क्या है इनोवेशन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये पूछे। जरूरत ये है कि अगर बहुत गौर से देखा जाए तो हमारे पास एक साइकिल हुआ करता है, बस हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड प्रोपार्टी। क्या था, हम अब हमारे सारे के सारे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो चुका था, और जैसे कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होता है प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पुराने जमाने की मोबाइल ले लो, फॉर एग्जाम्पल नोकिया की 1100 मोबाइल, जहाँ पे आपका एंड्रॉयड नहीं चल रहा है, जहाँ पे आपका कोई भी अदर फैसिलिटीज नहीं है, वो मोबाइल एक टाइम में बहुत अच्छा था, सब लोगों के पास उस टाइप की मोबाइल थी। लेकिन आज के दिन में उस मोबाइल की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलेट हो गई। अब जैसे प्रोडक्शन बंद हो गया मतलब लो प्रोडक्शन हो रहा है। अब जैसे लो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर नया चीज मान लो आज के डेट में कोई एंड्रॉयड फोन नहीं आया तो क्या होगा, लोग सब लोगों के पास ऑलरेडी ये उस टाइप की फोन है, तो नया फोन कोई खरीदेगा नहीं। सेम टाइप की फोन खरीद क्या होगा, कहीं नहीं खरीदेगा, तो आपकी बिक्री कम हो जाएगी। जैसे बिक्री कम होगा आपका इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे इकोनॉमी डिक्लाइन होगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, क्योंकि आपके पास आज के डेट में अगर 100 रुपया का इनकम है तो आप उसमें 50 रुपया या 75 रुपया खर्चा करोगे। अगर आपकी इनकम ही कम हो गया तो आप खर्चा भी कम करोगे। सिमिलरली कंपनी भी वही सही करेंगे, कंपनी का भी अगर इनकम कम हो गया तो वो भी खर्चा कम करेंगे। तो उनको क्या चाहिए कि जो एक एम्प्लॉय है जो कम पैसे में सस्ते में काम कर देगा उनके लिए, वो उनको हायर करेंगे। और सस्ते में वही लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा जो अनस्किल्ड होता है। जैसे सस्ते में काम चाहिए तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ जाएगा, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेगा नहीं, और स्किल्ड वर्कफोर्स अगर नहीं बढ़ेगा तो वही प्रॉब्लम आएगा कि नया टेक्नोलॉजी बना नहीं पाएगा कोई। ये हो जाता है, पूरा एक साइकिल बन जाता है, जो साइकिल हमको एक प्रॉपर्टी साइकिल है। प्रॉब्लम ये है कि इस साइकिल को हम समझ के अगर इसको सोल्यूशन निकाले, तो हमने सोल्यूशन ये देखा कि अगर हमने इनोवेशन किया ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी के ऊपर और नया नया चीज बनाए, तो हमारे ये साइकिल जो है, साइकिल वेल्थ साइकिल में
कैसे होगा कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, क्रिएट किया, फिर उस प्रोडक्ट को एनहेंस किया, फिर जैसे इन्वेंट किया उसको प्रिजर्व करने के लिए मॉड्यूल बनाया कि उसका आईपी सिक्योर करना है, तो पेटेंट बनाना है, उसको टाटा फॉर्म देना है, ऐसे बहुत सारे प्रिजर्व किए। फिर प्रिजर्व करने के बाद उसको और भी स्केलिंग मार्केटिंग किया, फिर उसको कमर्शियल में ट्रांसफर किया, फिर से जैसे कमर्शियल में ट्रांसफर किया तो और नया प्रोडक्ट आने की जरूरत हो गया मार्केट में। तो ऐसे करके अगर हम पूरा एक साइकिल देंगे तो हमारे ये ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होगा? हर बार हमारे पास नया नया टेक्नोलॉजी से नया नया प्रोडक्शन बनते रहेंगे, तो ये सारा प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ने से खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होने से ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स आएंगे जो और भी नया नया टेक्नोलॉजी बनेगा। तो सिर्फ यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके नया चीज करें और इस वेल्थ साइकिल के थ्रू करें, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा हमारे प्रॉपर्टी सकते। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आपको पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते हो कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी में आप काम करोगे ताकि ये पूरा प्रॉपर्टी साइकिल चेंज हो? जस्ट ड्रॉप अ सिंगल मैसेज। हाँ, यहाँ पे मैं तब तक एक क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। आनंद ने लिखा है फ्रॉम वेयर दिस साइकिल हैज स्टार्टेड एवरीथिंग इज लाइक कॉज एंड इफेक्ट। करेक्ट। ये हर चीज साइकिल इसीलिए बना है क्योंकि ये सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट करते हुए हुआ है। क्योंकि ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी जितना कम होते जा रहे हैं उसका प्रोडक्शन जैसे कम होते हैं, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और उसके थ्रू स्किल लेबर भी कम हो रहा है। तो स्किल लेबर कम है तो मेरे पास नया तो इसी टेक्नोलॉजी को डिवाइड मतलब और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए हमको इनोवेशन की जरूरत है और इस टाइप की इनोवेशन हम सबके साथ मिलकर। अविनाश, आरुष, सिद्धांत, गदा सब करना चाहते हैं। गुड गुड अभिषेक, देयर आर सो मेनी नाउ। किसान। तो हम इसके बाद थैंक यू। नेक्स्ट है ये, अब प्रॉब्लम्स भी है इससे बहुत सारे और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। एक है जियो पॉलिटिकल बाउंड्री जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, जहाँ पे हम बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे इरिलेवेंट काम करते हैं, हमको मिसलीड किया जाता है। और मिसलीड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खुद मिसलीड होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट है जो हमको मिसलीड किया करते हैं। ये सारे चीज को अगर हम साइड में रखते हैं, अगर सिर्फ इनोवेशन की तरफ सोचे, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 75% ऑफ न्यू जीडीपी, आपने जीडीपी का नाम सुने होंगे, ग्रोथ ऑफ मतलब हमारे जो इंडियन की ग्रोथ है, तो उसका नया जो ग्रोथ बनेगा उसका 75% ग्रोथ होगा नया प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो नया नया जितना प्रोडक्ट बनेंगे जितना उसका सर्विसेज होगा, उसका 75% मतलब वो हमारे नया जो जीडीपी लाएगा तो 75% कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, और ये जो 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है नया प्रोडक्ट और सर्विसेज में, 90% वैसे वो बच्चे होंगे जिसका उम्र 25 से नीचे। तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों की पोटेंशियलिटी कितना बड़ा है पूरा देश में। जो अंडर 25 बच्चे जितने सारे हैं वो पूरा देश की नया जीडीपी की 90% कंट्रीब्यूशन में योगदान करते हैं। तो कैसे करोगे? दैट्स व्हाई वी से इनोवेशन इज द सीड फॉर एवरीथिंग न्यू। तो आपको सब कुछ नया चाहिए तो इनोवेशन की बीज बोना।
ना अभी हम कुछ जगह में आते हैं कि नया क्वेश्चन आता है हम कैसे करेंगे, क्या होगा इस प्रोग्राम में और कैसे कैसे चीज होगा। तो हम कुछ चीज आपको सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखो ये सारे सेशंस आपके चलेंगे ऐसे ताकि हम आपको ये ट्रेन कर सके कि कैसे कैसे आप आइडिया निकाल पाओगे और किस टाइप से आपके आइडिया को हम आपके ही काम पे लाए और आपका प्रॉब्लम जो है उसको हम दुनिया के सामने लाए, इसकी तरफ हम काम करें। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफिकल फिगर दिया हूँ, आपने शायद देख रहे होंगे कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट और इनोवेशन शोकेस रहेंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोग मिलके आपके जितने सारे सिमिलर माइंड है, आपके दोस्त है जो इस प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्टेड हुआ, आप हर एक कॉलेज में से सब मिलकर पांच पांच करके या चार चार करके एक एक ग्रुप फॉर्म कर लो और उस ग्रुप फॉर्म करके आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाओगे टूवर्ड्स या सोल्यूशन दोगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे। तो जैसे आपका वो सोल्यूशन मिल जाएंगे दैट यू नीड टू सबमिट टू अस, वो सारे के सारे सोल्यूशन हम देखेंगे और वहां से हाई क्वालिटी सोल्यूशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सारे के सारे हाई क्वालिटी सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम सारे के सारे इंडस्ट्री पार्टनर के साथ उसको मैच करेंगे कि कौन सा मान लो आप फूडिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो या फिर आप एग्रीकल्चर के साथ काम कर रहे हो या फिर बायो के साथ काम कर रहे हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। तो ये हमारे जैसे आपका मैच हो गया तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे और उसको स्केल अप करके पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे और फिर जैसे आपका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपको स्टार्टअप ताकि आप मार्केट में रेडी प्रोडक्ट बनो। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है सर मेरा तो पढ़ाई चल रहा है, मैं सारे बिजनेस कैसे कर सकता हूँ अभी। देखिए ये पूरा जो चीज है साइकिल, ये साइकिल मार्केट में आने के बाद मार्केट होने तक बहुत टाइम लगता है, तब तक आप पढ़ाई के साथ आराम से इसमें काम दैट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब जो चीज इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैच मेकिंग पार्टनर विद इंडस्ट्री पार्टनर, तो पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के थ्रू हम काम कर रहे हैं इनोवेशन प्लेटफॉर्म की ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में हम 3 एरिया डिफाइन किए हैं क्योंकि REC इज अ इंडस्ट्री पार्टनर, कैरियर लॉन्चर इज अनदर पार्टनर। तो यहाँ पे हमने 3 जो एरियाज डिफाइन किया हूँ, एक है आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करो, दूसरा है आप बायोटेक के ऊपर काम करो, तीसरा है आप एग्रीटेक के ऊपर काम करो। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ला सकते हो, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का भी ले सकते हो, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी आप यहाँ। बायो भी बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत सारे टॉपिक बायो के अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये भी सारे चीज यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर 3 बड़े डोमेन के ऊपर हम काम करवाएंगे और उस काम से हम टॉपिक और सोल्यूशन ढूंढेंगे और उसको AI से फिल्टर करते जाएंगे। जैसे जैसे फिल्टर होते जाएगा जो जो अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे उसको हम आगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि आइडिया से प्रोजेक्ट को मार्केट में लाएंगे। अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोग्राम की? हमारे प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव ये है कि REC फाउंडेशन 20 ऐसे इंस्टीट्यूट जो आप लोगों को सिलेक्ट किया गया जहां से, और IIT कानपुर की SIIT स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, सब मिलके हम अलॉन्ग विद अदर्स पार्टनर 1200 बच्चों को और आपको मेंटरिंग देंगे दे रहे हैं। अभी तो फिजिकल नहीं रहा है क्योंकि पता नहीं कब तक आपका लॉकडाउन और ये सारा चीज खुलेगा, क्लासेस स्टार्ट होंगे, हम पहुंच पाएंगे आपके पास। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम वर्चुअल आपको सेशन करेंगे और यहाँ पे हमारे जो मेंटर्स है उनको मेंटर किया जाए करेंगे। वहां से हम टॉप 30 इनोवेशन सोल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे जहां से 10 प्रोटोटाइप को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस 10 प्रोटोटाइप को 5 स्टार्टअप
वेब में से 5 को स्टार्टअप के लिए फैसिलिटीज दिया जाएंगे और जिस जहां पे आपको 2.5 लाख 2.5 लाख की परमिशन दिया जाएंगे आपको फंडिंग देने की सुविधा है। अब ये आपको पूरा काम करना है और यहाँ पे जितने सारे प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाइड हुआ है या फिर करना है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आप एमएचआरडी, अदर मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री, एनजीओ, पीसीबी, गवर्नमेंट कहीं से भी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपकी एनवायरमेंटल जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से इस डोमेन के अंदर आता है, आइदर मिनिस्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर या एनजीओ के अंदर, पीएससी के अंदर कहीं ना कहीं आता है। तो वी विल टेक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हमारे पास भी एक प्रॉब्लम बैंक है जहां से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ये कि आप सब पहले अपना प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करो और सोल्यूशन हमको करेंगे और उसके ऊपर हम एक फिल्टर लगा के देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम कितना है। अब जैसे मैंने बताया कि इनोवेशन एरियाज जो है रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक, एग्रीटेक, यहाँ पे आप फूड एंड वाटर के काम कर सकते हो, टेलीपोर्टिंग के काम कर सकते हो, बहुत सारी जगह कोई दुविधा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको आगे जाके क्या करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने कुछ मोटिवेशन स्टेप्स आपको बताया। पहला है यू हैव टू ऑब्जर्व अराउंड यू, मतलब आपको आपके चारों तरफ की जो एनवायरमेंट आपके चारों तरफ जो चल रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि लोगों के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो 10th मतलब जिसका एजुकेशन है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक, वो साइकिल की दुकान में काम करता था। अब तो कभी फ्लाइट मतलब प्लेन चलाना ना चढ़ना आता है, उसका उतना पैसा नहीं है और ना वो कभी चढ़ पाएगा, पैसा नहीं है। तो वो सोच रहा है कि भाई मैं तो चल रहा हूँ तो कैसे करेंगे, प्लेन तो चढ़ना ही है मेरे को, तो बहुत मतलब ड्रीम है, ही इज ड्रीमिंग। तो उससे आपकी वो साइकिल की मतलब जो मैकेनिक था उसकी नॉलेज से उसने एक डिवाइस बनाया, डिवाइस मैं डिवाइस नहीं बोलूंगा, एक हेलीकॉप्टर बनाया। आप ऐसे मानो कि हेलीकॉप्टर बनाया जो पैडलिंग से उड़ने की ताकत रखता है। एक उसका प्रोटोटाइप छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया और फिर वो सोच रहा था इसको आगे जाके क्या। तो कुछ लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि अरे वाह, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने कितना बड़ा काम किया और एक साइकिल मैकेनिक ने, तो उसको आगे जाके फंडिंग किया और वो फंडिंग पे काम चलता है ताकि वो उस वहां से कुछ निकल सके अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ये ऑब्जर्व करें कि हमारे बगल में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग खुद फेस कर रहे हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग एंड थिंक हाउ टू सॉल्व। अब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखना है आपको उस प्रॉब्लम, जैसे आप प्रॉब्लम समझ गए तो उस प्रॉब्लम कौन सी टॉपिक के ऊपर, जैसे मैं ये बच्चे की बात किया, ये प्रॉब्लम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैक्सिमम बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते तो वो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम है जो सेंसर रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक बच्चे उसमें काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी का बच्चे काम नहीं कर सकते, हर बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन हमको एक टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है कि उस टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकें ताकि हम आगे जाकर एकदम स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट वे में काम करें। तो टॉपिक आइडेंटिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। जैसे आपका टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ वैसे आपको कोर प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई होगी। मतलब क्या है कि मैंने एक हेलीकॉप्टर टाइप की कुछ बनाना है, तो ये हो गया मेरा ब्रॉड स्टेटमेंट। ब्रॉड स्टेटमेंट मतलब मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर वेन या पर्टिकुलर कुछ मैकेनिक्स के ऊपर काम करना है। ये हो गया मेरा टॉपिक का सिलेक्शन। टॉपिक के सिलेक्शन में तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर टाइप की जो चीज है
कैसे किया जा सकता है, इसका बहुत सारे स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करके ये प्रॉब्लम को जॉट डाउन करेंगे एक साथ। तो ये हो गया आपका फोर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। तो आपका फोर प्रॉब्लम जैसे आइडेंटिफाई हो गया तो आपको बहुत सारे उसके ऊपर नॉलेज गैदर कर सकते हो। तो यहाँ से स्टेज 1 से स्टेज 3 तक 5 वर्ष होता है। कभी आपको पहले ही नॉलेज गैदर करना होता है लिटरेचर सर्वे के थ्रू, फिर आप टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, या फिर आप उल्टे भी कर सकते हो, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। तो ये सारे डिस्कशन मैं लेटर स्टेज में आपको बताऊंगा कैसे हम करेंगे। लिटरेचर सर्वे के बाद आपको प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए जाना होगा। तो प्रोटोटाइप डिजाइन होगा कि आप जो करना चाहते हो, जो प्रॉब्लम आपने बनाया उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका प्रोटोटाइप क्या है। जैसे आप प्रोटोटाइप डिजाइन किए हो तो उसको आप कैसे मार्केट में लाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक बिजनेस मॉडल सब। और जैसे आप बिजनेस मॉडल यूज करोगे तो टॉप बिजनेस को रिकॉग्निशन मिलेगी, अवार्ड मिलेगी, या फिर आपको एसआईएससी के थ्रू आरएसी फाउंडेशन से आपको फंडिंग भी मिलेगी ताकि आप आगे भी काम करें। तो ये हो जाएगा पूरा के पूरा आपकी स्टेप। अब हम आते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं। देखो रिसर्च जो करते हैं इसका दो चीज, पहले पॉज अ क्वेश्चन, कि आपको पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और फिर उसका सोल्यूशन की तरफ जाना है, या फिर आप पहले रिसर्च की टॉपिक डिसाइड करोगे, फिर उसके ऊपर नॉलेज गैदर करोगे, फिर आप रिसर्च। तो ये दोनों में से कैसे कैसे कौन सी चीज को किया जाता है हम देखते। तो उससे पहले हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे के पास इनिशियली बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ना वेस्ट मैनेजमेंट में काम करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट में काम करूंगा, इंटरेस्टेड, ये क्या रिसर्च टॉपिक है, ये क्वेश्चन। चलो हम देखते हैं कि ये कैसे किसको क्वेश्चन बोला जाता है और किसको रिसर्च टॉपिक। नाउ मैं एक क्वेश्चन पूछा, कैन वी डेवलप अ डिवाइस दैट कैन प्रेडिक्ट हार्ट अटैक। मतलब क्या हम ऐसे एक डिवाइस बना सकते हैं जो कि हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है, ये क्वेश्चन। या फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी डेवलप अ सिस्टम व्हिच ऑटोमेटिकली बुक द ऑपरेशन टेबल ऑफ नियरेस्ट नर्सिंग होम। ये हो गया आपने एक क्वेश्चन पूछा। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे। तो कैसे आंसर करेंगे सोचने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि भाई हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे हार्ट अटैक होता है, वहां पे क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या चलता है कि हम हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट। अब जो जो चलता है उसको हम एक डिवाइस के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक डिवाइस में क्या क्या सेंसर होना चाहिए जो कि हमारे ये हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट करे। तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारा नया काम लाया, एक है सेंसर की नाम काम लाया, एक है हार्ट अटैक की काम लाए, हमने मैकेनिज्म की काम लाए जो हार्ट अटैक प्रेडिक्ट कर सके। तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारे नया नया चीज का नाम लाए और इस चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे इस चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो इसी चीज के बारे में हमको जानकारी करना मिला और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन की कोशिश की। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च टॉपिक। तो मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियर में या फिर कंप्यूटर साइंस में मैं प्रॉब्लम टॉपिक के ऊपर मैं ना सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करूँ। तो मतलब आपने एक टॉपिक डोमेन बताई, इट इज नॉट अ टॉपिक, इट इज अ डोमेन। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या करोगे, तो सर मैं चाहता हूं कि एक बायोमेट्रिक डिवाइस बना जो कि ऑटोमेटिकली हमको हमारे हेल्थ की जानकारी। तो ये हो गया टॉपिक के बायोमेट्रिक डिवाइस। अब टॉपिक के बाद आपको रिसर्च प्रॉब्लम देखो, आप ऑटोमेटिक एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मेरे को एक ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक डिवाइस बनाना है। तो आपको ये जैसे डोमेन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जैसे आपने उसका टॉपिक आइडेंटिफाई किया, फिर आपने जैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई, तो आपका 50% रिसर्च कंप्लीट हो गया। तो अगर आप सही क्वेश्चन पूछ पाओगे अपने आप को रिसर्च में तो आपका 50% रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह में सही क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। बच्चे या फिर रिसर्चर दे कैन नॉट बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चन।
उसके बाद आपको क्या करना है कि राइट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके सब टॉपिक के अंदर घुस जाना है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक की अगर है तो हार्ट अटैक की कैसे हार्ट अटैक होता है, या फिर आपका टॉपिक जो एआई है तो एआई के अंदर बायोमेट्रिक कैसे इनपुट किया जाए, तो ये सारे 7 टॉपिक के अंदर तो उसके बाद वो सारे के सारे 7 टॉपिक को एक्सप्लोर करना है और वहां से यूजफुल आपको आपकी रीजनिंग स्किल से आपको बहुत सारे जानकारी मिले। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं कैसे समझूं कि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो राइट क्वेश्चन है कि रॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है। आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो आप सोचो, अगर आपकी क्वेश्चन नॉन बायस्ड है, अगर आपका क्वेश्चन आंसरेबल है, अगर आपका क्वेश्चन रिलेवेंट है और इंट्रिग्यूइंग भी है और पर्टिनेंट भी है एंड फोकस्ड, ये सारे पैरामीटर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपका क्वेश्चन वो गुड रिसर्च क्वेश्चन माना। सब लोगों को समझ में आया? जस्ट पुट एन यस और नो इन द चैट बॉक्स। इसमें अपलोड टेक्नोलॉजी के बारे में पायल ने पूछा। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। नाउ मैं अब एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा, आप उसका आंसर मेरे को देना। अंकित पेटेंट की प्रोसेस में आपको में बताऊंगा, आपको मेंटर्स भी आपको बता देंगे, तो डोंट वरी। पहला क्वेश्चन ये है कि नाउ आस्क योरसेल्फ कि आप कौन से डायरेक्शन में हो। आपको रिसर्च टॉपिक के डायरेक्शन में हो या फिर आप क्वेश्चन पूछने की डायरेक्शन में। Just put some answers here. Research topic, Kapil Sharma, Siddharth, वेदांत के पास कुछ क्वेश्चन है, दीक्षा के पास रिसर्च है, आनंद प्रताप के पास वोट है, विनीत रिसर्च या गुड गुड। तो मैंने थैंक यू। तो हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास रिसर्च टॉपिक होता है, रिसर्च क्वेश्चन नहीं। बहुत कम लोगों के पास रिसर्च क्वेश्चन होता है और उनको पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे। तो हम सबको इसके ऊपर ही ध्यान देना है। हमारे मेंटर्स इसके ऊपर आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ट्रेन करेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन की तरफ दिया जाता है या फिर एक क्वेश्चन टॉपिक को से कैसे क्वेश्चन निकाला जाए। तो वो और मेंटल है। नाउ मैं आता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंड हाउ एंड फाइंड व्हाट। तो रिसर्च में हम 2 टर्म हमेशा यूज करते हैं, एक है रिसर्च मेथोडोलॉजी और एक है